भारतीय क्षत्रिय महासभा के राजीव चौहान अधिवक्ता प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में भारतीय करणी सेना किसान यूनियन भानु कुछ बीजेपी के पदाधिकारियों ने सवर्णों के ऊपर झूठे हरिजन एक्ट लगाने के संबंध में जिलाधिकारी आगरा को ज्ञापन दिया और कहा कि बीते दिनों आगरा के थाना ताजगंज क्षेत्र की एकता पुलिस चौकी के अंतर्गत पुष्पांजलि इको सिटी थाना ताजगंज एकता चौकी के पुलिस अधिकारियों ने रिटायर्ड फौजी अनिल राजावत व पत्नी व 6 वर्षीय बच्चे के झगड़े में पुलिस ने हरिजन एक्ट लगा दिया था। चौकी पर 10 घंटे प्रताड़ित कर 10 लाख रुपए देने का दबाव बनाया। रात्रि को 60,000 रुपए लेने के बाद ही रिटायरमेंट फौजी अनिल राजावत को छोड़ दिया गया। घर पहुंचने पर भरत करेबा उसके रिश्तेदारों ने पेट्रोल डालकर अनिल राजावत की पत्नी को जिंदा जला दिया और ज्ञापन में यह भी कहा कि सभी देशी पुलिस अधिकारियों को बर्खास्त करने वाले 120B का मुकदमा लिखवाए। संगीता राजावत के परिजनों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा व परिजनों को एक सदस्य को सरकारी नौकरी 1 मकान दिया जाए। सभी संगठनों के पदाधिकारी मौजूद रहे। किसान यूनियन भानु के प्रदेश उपाध्यक्ष युवा नेता गौरव ठाकुर का जोश देखने लायक था। भारतीय करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष जोगिंदर सिंह व श्रीमती अनुपम चौहान आगरा के जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा भारतीय करणी सेना ठाकुर रघुवीर जयसावत, जिला प्रतिनिधि भाजपा समाजसेवी चंद्रवान सिंह तोमर, संजय सिंह परमार, प्रदेश संगठन महामंत्री भारतीय करणी सेना व अभिषेक चौहान समाज सेवी और तमाम दर्जनों पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद रहे। मैं राजीव चौहान, उत्तर प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा। आज आप कलेक्टरेट आए थे, किस विषय में आए? इको सिटी राजपुर चुंगी से आगे कैरई मोड़ के अंदर जाकर के एक फौजी रहता है अनिल राजावत, और अनिल राजावत की पत्नी पे और उस पे एक 6 बच्चे के झगड़े के कारण हरिजन एक्ट लगा दिया। मात्र एक चौकी इंचार्ज में, जिसको ये लगाने का अधिकार नहीं है। सीओ साहब लिख सकते हैं, वो भी कप्तान साहब के संज्ञान में आने के बाद। ये तो है कानून की मिस्टेक। दूसरी बात ये कि उस चौकी इंचार्ज ने उस फौजी भाई को, जिसकी वजह से आज हम अपने देश में सुरक्षित हैं, उसको 10 घंटे प्रताड़ित किया, गालियों से स्वागत किया और उसे 10 लाख रुपए देने के लिए दबाव बनाया वाल्मीकि समाज को, और कहा तुझे माफी भी नहीं मांगनी आती, तुझे मैं सिखाऊंगा, तेरी ठकराई मैं निकालूंगा, तेरा फौजीपन मैं निकालूंगा। उसके बाद रात्रि में 10 घंटे बाद उसे 60,000 रुपए लेकर के, ये अनिल राजावत के खुद का बयान है, उसको छोड़ दिया। और उसी की शय पर वाल्मीकियों ने उसके घर पहुंचने के पश्चात पेट्रोल डाल करके उसको जिंदा जला दिया, उसकी बीवी को। मेरा शासन प्रशासन से कहना है, उस पीड़ित परिवार को 1 करोड़। मैं जोगिंदर सिंह चौहान, भारतीय करणी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आज हम सभी लोग भारतीय करणी सेना के साथ साथ क्षत्रिय समाज के जितने भी संगठन हैं, सभी संगठनों के साथ आज डीएम साहब को ज्ञापन दिया हमने। जो संगीता की जिस प्रकार से हत्या हुई है या आत्महत्या हुई है, उसकी जांच के लिए साथ साथ हमने डीएम साहब से मांग की है कि पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया जाए, एक घर दिया जाए, एक परिवार में से एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। साथ साथ जो दोषी पुलिसकर्मी हैं उनको बर्खास्त किया जाए, निलंबन में बर्खास्त किया जाए उनको, और उनके खिलाफ जांच बैठाई जाए। क्योंकि जिस प्रकार से ST एक्ट का दुरुपयोग किया जा रहा है, ये बहुत ही निंदनीय है कि एक 6 साल के बच्चे और 9 साल के बच्चों की लड़ाई के अंदर आप हरिजन एक्ट लगा देते हैं। उसमें पुलिस की जो कार्य करने की तरीका था बहुत ही गलत था। पीड़ित परिवार से पैर छुड़वाए गए, उनको जमीन पर नीचे बैठाया गया, उनका अपमान किया गया, उनसे कहा कि पैर छूइए, माफी मांगिए, और सुनने में आया है कि चौकी इंचार्ज ने 60,000 रुपये लिए, उनको रात को 11:30 बजे छोड़ा है। ये बहुत ही निंदनीय है। ठाकुर समाज, क्षत्रिय समाज और बाकी जितने भी स्वर्ण समाज है, सभी समाज के ऊपर ये बहुत बड़ा दब्बा है। हम सब चुप नहीं बैठेंगे जब तक मांग पूरी नहीं होगी। सड़कों पर उतरेगी भारतीय करणी सेना, 2 दिन 3 दिन का इंतजार करेगी। उसके बाद हम लोग धरना प्रदर्शन देंगे, शांतिपूर्ण तरीके धरना प्रदर्शन देंगे, क्योंकि योगी सरकार जी की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। कुछ चुनिंदा पुलिसकर्मी जिस प्रकार से अपने स्वार्थ के लिए, निजी स्वार्थ के लिए, जातिवाद के हिसाब से काम कर रहे हैं, वो बहुत ही निंदनीय है। इसकी CBI जांच, CBCID जांच होनी चाहिए। हम तो सीधी सीधी मांग करते हैं, जो भी परिवार SC ST के मुकदमा लिखवाता है। और अपना परिचय दीजिए। मैं अनुपम चौहान, भारतीय करणी सेना की आगरा जिला अध्यक्ष से हूँ। माननीय जोगिंदर सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो मैं उनके नेतृत्व में काम करती हूँ। आज आप कलेक्टरेट आए थे, किस
आज हम कलेक्ट्री आए थे। हमारी संगीता परिवार पीड़ित है, उसकी हत्या कर दी गई है और हर्जर एक्ट गलत उपयोग किया गया है। जो हमारे प्रशासन में जो कर्मी हैं, कुछ उन्होंने गलत आरोप लगा के उसके संग गलत काम किया गया है और उसके जलाया गया है। ये कार्य अत्यंत निंदनीय है। क्षत्रिय समाज नहीं, महिला समाज के लिए भी निंदनीय है और ये कार्रवाई सीबीआई के तहत जांच होनी चाहिए, उसको न्याय मिलना चाहिए। बस मैं तो यही कहूंगी। अधिकारी इसमें दोषी हैं, इस विषय में क्या कहना चाहिए? जो प्रशासन अधिकारी इसमें दोषी है, उनको 302 के तहत सस्पेंड करना चाहिए, उनके साथ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर हो सके तो उनका नार्को टेस्ट कराना चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि न्याय हो। नमस्कार, मैं गौरव ठाकुर, भारतीय किसान यूनियन भालू प्रदेश उपाध्यक्ष। मैं यही कहना चाहूँगा, जो हमारे समाज की ये छत्राणी थी संगीता जी, इनको मतलब जिंदा जलाया गया है। प्रशासन के होते हुए इतना गलत काम हुआ है। मैं बस यही कामना चाहूँगा कि प्रशासन इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। उन लोगों को फांसी होनी चाहिए जिन लोगों ने ये किया है। अगर उन लोगों को फांसी नहीं हुई तो हम भी इस बात पर उतारू हो जाएंगे, हम भी उन्हें जिंदा जलाएंगे। ये मेरी सीधी मांग है, उन लोगों को फांसी होनी चाहिए। अगर उन्हें फांसी नहीं हुई तो इस बात पर एक्शन लेने के लिए मैं तैयार हूँ। मैं खुद स्वयं उन लोगों को जिंदा जलाऊंगा। ये मेरी। मैं चंद्रकांत सिंह तोमर, प्रदेश सदस्य स्वर्ण जन संघ भाषण उत्तर प्रदेश। ये जो मामला हुआ है संगीता बहन का, ये हमारे सिर से ऊपर बातें जा चुकी हैं। अब हम लोग स्वर्ण जन संघ भाजपा के जितने भी लोग हैं, सब समाज पर सड़क पर आए हैं और अगर इस मामले में सरकार ने हमारी बातों को ध्यान नहीं दिया तो फिर हम लोग आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। ये सरकार की जिम्मेदारी होगी और उनको न्याय मिलना चाहिए। और उनका नाम जो फौजी भाई हमारे, जिनको मकान की व्यवस्था और ये धनराशि जो सरकार दे रही है ऐसी वालों को, वो भी उनको देनी चाहिए। ये हमारी दोषी है साहब। इसमें देखिए सीओ साहब को सस्पेंड होना चाहिए। सीओ का इसमें मेन भूमिका है। उन्होंने जिस तरह से अपने ऑफिस में बुला करके वहाँ ये कहा कि आप अपने इस मामलों को आपस में निपट लीजिए, ये उनके शब्द थे। ये प्रशासन का काम नहीं है कि वो इस तरह की बातें करें कि साहब आपस में बैठ कर निपट लीजिए। और फिर सौदा कराई उन्होंने 10 लाख 15 लाख। माफी से काम नहीं चला उनका तो पैर छू लिए उनके, तो बोलो सारे समाज के लोगों पैर छू दिए जो रिश्तेदार उनके लोग आए थे। ये बहुत गलत बात है। हमारे अभिषेक चौहान। आज जो महिला खत्म हो गई है, जिसको जला करके खत्म कर दिया गया है, उसके लिए विरोध प्रदर्शन करने के लिए आए थे और माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के नाम पर ज्ञापन देने के लिए आए कि उसके परिवार को एक अधिक से अधिक मुआवजा दिया जाए और जो 6 साल के बच्चे का SC/ST एक्ट लगाया गया उसको खत्म किया जाए। जैसे कि संज्ञान में आ रहा है कि प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही रही है, इस विषय में क्या कहेंगे? प्रशासन की लापरवाही सबसे बड़ी लापरवाही रही चौकी इंचार्ज की। आप जानते हैं SC/ST एक्ट जो लगाया जाता है बगैर कप्तान के उसको नहीं लगाया जा सकता, लेकिन ना सीओ साहब के पास कोई खबर है ना कप्तान साहब के पास कोई खबर है। और वहाँ के चौकी इंचार्ज जिनका नाम योगेश है, वो उनको लड़की को लेडीज को महिला को बैठा के अपने चौकी में 12 घंटे तक लगते हैं और उसके खिलाफ SC/ST एक्ट की उसको धारा उसको लगा देते हैं। तो सबसे बड़ी लापरवाही वहाँ की मिली भगत है और मैं प्रशासन से और माननीय योगी जी से मांग करता हूँ कि उनको सस्पेंड नहीं किया जाए, उनको बिल्कुल उनके कार्य से हटा दिया जाए। जैसा कि संज्ञान में आ रहा है, ठाकुर रघुवीर सिंह जसावत, जिला प्रतिनिधि भाजपा आगरा और क्षत्रिय महासभा सब संगठनों में काम करता हूँ। मेरा उद्देश्य केवल हिंदूवादी संगठनों में काम करना है। कल के ये संगीता वाले मैटर में मैं बहुत दुखी हूँ, मैं व्यस्त हूँ। हमारा एक उद्देश्य है, हमारी हिंदू संगठन एक उद्देश्य है, कोई भी हो किसी के प्रति अन्याय नहीं होना चाहिए। जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं देख रहा हूँ कि विपक्षी लोग हैं, हाथों से देखा, यहाँ भी देखा, मजे ले रहे हैं। जो पीड़ित परिवार है उनकी वकालत करते हैं, जब ठाकुर पीड़ता है तो हंसी उड़ाते हैं। मेरा उद्देश्य है कि SC/ST पे पहले मोदी जी योगी जी संज्ञान में लें और उसमें बदलाव करें। तुरंत गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए, जांच के बाद गिरफ्तारी होनी चाहिए। अगर आपका रवैया रहा तो क्षत्रिय संगठन एक होकर के आंदोलन करेगा, जिसका परिणाम सरकार भुगतना पड़ेगा। मैं सरकार में रहता हूँ, मैं